हरिद्वार के पार्ट 4 में आप सभी का स्वागत है। हम आगे बढ़ते हैं। अब पार्ट 3 में हमने जैसा कि देखा, भीड़ बहुत थी। गंगा दशहरा का दिन था। गंगा स्नान करके अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे तरफ जाते हैं। गाइस, पैदल चलते चलते हालत बेकार हो गई थी, एकदम बेकार हो गई थी, क्योंकि कुछ वाहन मिल ही नहीं रहा था जाने के लिए। इसलिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी, जो भी आएँ वो अपने वाहन से आएँ, क्योंकि यहाँ पे बड़ा वाहन का दिक्कत होती है। ये देखिए कैसे उत्तराखंड का अद्भुत नज़ारा। इतनी देर में हम लोग की चलते चलते हालत ख़राब हो गई थी, और हमको ना ऑटो मिल रहा था, ना कुछ कोई सवारी, कुछ भी नहीं मिल रहा था। इसलिए भैया आगे तक देखने गए हैं कि कोई आगे मिल जाए। तब तक हम लोग ने सोचा हम लोग पार्क घूम लेते हैं। पिछले पार्ट में मैंने बताया था कि हम शिव जी के द्वार पे मिलेंगे। तो शिव जी का द्वार यही है, जिसको हम स्वामी विवेकानंद पार्क के नाम से जानते हैं। और हम ये आगे बढ़ रहे हैं। हरिद्वार में आके लगता तो वैसे बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे हर कण कण में भगवान का विराजमान है। बड़ी शांति सुख की अनुभूति होती है। यह हमारा पीछे का भाग, जहाँ गंगा माता सूख चुकी हैं, और ये देखिए पानी यहाँ पे बहुत कम है। ये रहे भोलेनाथ जी, जो कि बहुत भोले हैं, बहुत सीधे हैं, भक्तों के प्यारे हैं। अब हम ये आपको भीड़ दिखा रहे हैं। इधर भी भीड़ बहुत थी। अब हमको भैया ऑटो ले आए हैं। हमने ओला करने की कोशिश की थी, लेकिन ओला वाले ऋषिकेश का किराया बहुत बता रहे थे। कम से कम 5 लोगों का 5500 रुपये बता रहे थे, और हम ऋषिकेश ऑटो से जा रहे हैं। ऑटो वाला 90 रुपये प्रति व्यक्ति ले रहा था। अब आप 5 के हिसाब से लगा लीजिए कि वो कितने ले रहे थे। तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं, ये बच्चा जो मेरे सामने आप देख रहे हैं दोस्तों, ये बच्चा अभी वीडियो बना रहा है मेरी तरह। रास्ते भर जैसे मैं वीडियो बनाती आई हूँ, वो भी ऐसे ही वीडियो बनाते हुए आया है। तो ये कुछ लोग अभी भी पैदल चल रहे हैं। मुझे लगता है इन लोगों को वाहन नहीं मिला है, जैसे हमको नहीं मिल रहा था। बड़ा मशक्क़त करने के बाद, मेरे भाई के प्रयास करने के बाद हमको ये एक ऑटो मिला है, जिसमें हम लोग बैठ के जा रहे हैं। ये देखिए, एक बार और देख लीजिए हरिद्वार का नज़ारा, क्योंकि हम हरिद्वार से अब रवाना हो रहे हैं ऋषिकेश की ओर। और हम लोग की हालत डाउन हो गई थी एकदम गाइस, क्योंकि धूप इतनी हो रखी थी कि चलते चलते थकान सी आ गई थी। आप लोग जब भी आएँ तो हो सके जिसके पास वाहन हो, गाड़ी हो, वो अपने गाड़ी से आए, और जिसके पास ना हो तब भी कोई चिंता करने की बात नहीं है। मन में शक्ति श्रद्धा हो तो भी हम दर्शन कर सकते हैं, अपने बिना वाहन के भी। तो आप आइए और दर्शन करिए, क्योंकि यहाँ पे हर कण में भगवान का विराजमान है। क्योंकि हरिद्वार में आके बहुत अच्छा महसूस होता है। यहाँ पे कुछ छोटे छोटे मंदिर भी थे। ये देख रहे हैं आप, इनको देख के भी बड़ा अच्छा लग रहा था। हम जब ऑटो से जा रहे थे तो नज़ारा देख के भी बहुत बढ़िया लग रहा था कि क्या क्या चीज़ें हैं। और ऊपर से पीछे पहाड़, उत्तराखंड की तो सुंदरता बढ़ा देता है। ये देखिए स्वतंत्रपुरी धाम आश्रम है। ऐसे यहाँ पे छोटे छोटे कई नाम के धाम आश्रम थे, जो कि ऑटो तेज चलने की वजह से मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। जो रिकॉर्ड हो गया तो वो आपको मेरे ब्लॉग के माध्यम से दिखाई दे रहा है। अब हम यहाँ पर
ऋषिकेश पहुंचने वाले हैं। हम लोग ने राफ्टिंग करने का सोचा, तो हम लोग राफ्टिंग की तरफ भी आगे जाते हैं। इससे पहले हम राफ्टिंग की तरफ जाएं, हम लोगों को लगने लगी थी बहुत तेज भूख। तो हम जैसे ही ऋषिकेश उतरे तो हमने वहाँ पे राजमा चावल खाए, जिसको खा के बहुत ही अच्छा लगा, सुकून मिला, क्योंकि इतनी थकान हो गई थी चलते चलते, क्या कहें। अब हम खाने से आगे बढ़ते हैं, भाई पैदल पैदल जाते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं था राफ्टिंग का क्या तरीका है करने का, कैसे किया जाता है, उसका क्या प्रोसेस है, वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। और हर शॉप में राफ्टिंग और बहुत चीज़ें हैं, हाइक, कैंपिंग। फिर हमें लगे आती है प्यास, हमारी बोतल में पानी हो जाता है ख़त्म, तो मैं यानी कि पानी भरने जाती हूँ। फिर हम आगे बढ़ते हैं राफ्टिंग की ओर। हम एक जगह रुकते हैं। फ़िलहाल हमने देखा तो 2-3 जगह था राफ्टिंग के लिए, पूछा भी था, तो राफ्टिंग का किराया बहुत महंगा बता रहे थे गाइस। और हम एक शॉप पे रुके, लास्ट शॉप पे हमने राफ्टिंग के बारे में पूछा, तो उन्होंने हमको बताया आई थिंक 750-800 रुपये ऐसे कुछ एक व्यक्ति के बताए। और हो गई थी शाम, और हमको जाना था क्या कहते हैं ऋषिकेश बस स्टैंड देवप्रयाग पहुंचने के लिए, इसलिए शाम बहुत हो गई थी। हमने सोचा अभी वहीं जाते हैं ऋषिकेश देवप्रयाग, और अगली बार जब टाइम मिलेगा तब हम राफ्टिंग करने आएंगे। लेकिन मुझको पता चला गाइस राफ्टिंग का बहुत महंगा किराया ले रहे थे, क्योंकि जब हम आए टहल टाल के तो हमें पता चला राफ्टिंग का एक 650 रुपये भी घूम के आए हैं। तो हमने सही किया वहाँ पे राफ्टिंग नहीं की, वरना हम इतना थक जाते हम लोग। तो हम ये जा रहे हैं बस स्टैंड के साइड। ये हम पहुँच गए बस स्टैंड। उसके लिए भी कोई ऑटो नहीं मिल रहा था गाइस, पूछ पाछ के हम बस स्टैंड भी गए। ये देखिए इधर भी ऐसा लगता है कि यहाँ पे पानी भरा होगा, लेकिन अब ये सूख गया है पानी। और ये हम बस स्टैंड पहुँच जाते हैं। गर्मी बहुत थी गाइस, थोड़ा ऐसे मौसम में आइए जहाँ अक्टूबर नवंबर के महीने